गाइस यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड होटल में बुक करने आए हैं हॉल। अब हम क्या बुक करने आए हैं ये तो आपको, और क्यों बुक करने आए हैं ये तो आपको आने वाले व्लॉग में पता चलेगा। तो यहाँ हम सारे में देख रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं भाई कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ है, क्या इन्होंने दे रखा है, कहाँ सेटिंग चेयर की है, कहाँ खाने की सेटिंग कहाँ है। तो ये सब हम यहाँ पर देखने आए हैं। तो मैं थोड़ी वो कर लेना तो मन हो जाए आपकी, हम तो अब पहले भी जैसे ठीक है ठीक है ना। जगह ठीक है। कमी थोड़ी बुकिंग के बाद हम यहाँ पड़ोस में ही, इसके बराबर में ही रत्नम रेस्टोरेंट था। तो मेरे हस्बैंड को थोड़ी भूख लगी, उन्हें बड़े सांभर मंगा लिए और मैंने अपने लिए मंगाई है कॉफ़ी। ये रत्नम की कॉफ़ी मुझे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी लगी। और ये स्टील के गिलासी में देते हैं, और ये स्टील की गिलासी है और ये स्टील की ही कटोरी है। मैं दोनों हाथों से इसलिए पी रही हूँ क्योंकि ये गिलासी गर्म बहुत है। तो मुझे तो इनकी ये जो कॉफ़ी है बहुत बहुत टेस्टी लगी। पहली बार मुझे ऐसी कॉफ़ी बहुत अच्छी लगी। तो हम यहाँ पे ये कॉफ़ी पी रहे हैं और ये अपने बड़े खा रहे हैं। ये हरी चटनी है, इसके साथ खाई जाती है। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। आज है 9 तारीख और है बुधवार और दोपहर के 2 बजे हैं। मैं खड़ी हूँ इस वक्त रसोई में। तो गाइस, मैं तो ये उपाय करती हूँ हफ्ते में 2 दिन। मैं क्या करती हूँ, मैं अपने पोछे में जो सेंधा नमक का पोछा लगवाती हूँ। इससे घर में जो नेगेटिविटी होती है, सेंधा नमक से वो दूर हटती है, दूर भागती है। इसको किसी अंधविश्वास के तरीके से ना ले, इसको एक साइंटिफिक तरीके से ना ले। नेगेटिविटी बाहर से ही नहीं, अपने अंदर से भी आती है, क्योंकि हम कुछ गलत सोचते रहते हैं, दिमाग में डालते रहते हैं गलत, तो उससे भी घर में नेगेटिविटी बढ़ती है। तो ये सेंधा नमक है जो ये नेगेटिविटी को दूर भगाता है और घर में खुशहाली भी लाता है। तो मैं तो ये हफ्ते में 2 बार अपने पोछे में डलवा लेती हूँ। तो ये तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, किसी का मन करे वो करो, किसी का ना करे वो मत करो। तो मैंने अभी बनाया है घी, मैं दिखाती हूँ। गाइस, ये मेरा घी बन चुका है। ये 1 हफ्ते की मलाई थी, तो आज मैंने ये बना लिया। इतना अच्छा घी को हमेशा कढ़ाई में बनाना चाहिए, क्योंकि एक तो कढ़ाई में लगता नहीं है और जल्दी बन जाता है। और मैं जब घी बनाती हूँ तो उसमें मैं मेथी के दाने डाल देती हूँ। मेथी के दाने डालने से इसमें घी में थोड़ी खुशबू हो जाती है, स्मेल सी नहीं रहती। तो देखो कितना अच्छा घी बन के तैयार हुआ है, एकदम ट्रांसपेरेंट। पहले मैं एक 2 बार मैंने उसमें स्टील की भगोनी बनाया था, तो मेरा घी बिगड़ गया था। उसमें एक तो लग जाता है बहुत नीचे स्टील की भगोनी में, और देर में भी बनता है। लेकिन कढ़ाई में ना तो लगता है और जल्दी भी बन जाता है। तो अब मैं इसको सारे को निकाल लेती हूँ। फ्रेंड देखिए, ये मेरा निकल चुका है घी। ये मेरे 1 हफ्ते की मलाई का घी है, बहुत ही अच्छा निकला है। गाइस, मैं सोच रही हूँ अब सर्दियाँ सी शुरू हो गई हैं, तो अब हरी भरी सब्जियाँ शुरू हो गई हैं, जैसे कि पालक है, मेथी है, बथुआ है। तो मैं सोच रही हूँ सब्जी वाले से पालक, मेथी, बथुआ ले लेती हूँ
और इनके बनवाती हूँ पराठे, क्योंकि यही मौसम है पराठे ज़्यादा खाने का और हजम भी हो जाता है इन सर्दियों के मौसम में, अच्छे भी लगते हैं। तो और ये शरीर के लिए हरी सब्जियां अच्छी भी रहती हैं, इस बहाने शरीर में चली भी जाती है। मैं शाम को आएगा सब्जी वाला या थोड़ी देर बाद में पालक मेथी और बथुआ लूँगी। बथुआ का वो जो रायता होता है वो तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो बथुए का रायता भी बनाऊंगी शायद। तो इन दिनों में पराठे खाओ और मौज उड़ाओ। और पराठे पे अगर वो मक्खन के साथ और अचार के साथ और साथ में हो चाय, तो मज़ा ही आ जाता है जिंदगी का। तो मैं अब बन लूँगी उससे सब्जी वाले से हरी हरी सब्जियाँ। आप भी इस मौसम में खाइए पराठे। मैं ये नहीं कहती कि डेली खाइए, हाँ कभी कभार जैसे 2 दिन छोड़ के, क्योंकि बथुआ मेथी ये सब इन दिनों में सर्दियों में मिलते हैं, तो आप भी बना के खाइए। गाइस 2 शीशियाँ हैं ये तो है अखरोट की और ये है बादाम की। ये इन दोनों में शहद है, ये दोनों शहद में डूबे हुए हैं, बादाम भी और अखरोट भी। तो ये दोनों चीज़ें अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, बच्चे खा लेंगे, क्योंकि मैं तो खा नहीं सकती। ये गर्म चीज़ें खाने से मुझे हो जाती है एलर्जी, जैसे कि बादाम है, अखरोट है, मुनक्का है और मूंगफली है। अभी मैंने कुछ दिन पहले रोस्टेड मूंगफली खा ली थी, तो मेरे सारे शरीर में एलर्जी सी होगी, मतलब खुजली शुरू हो जाती है मुझे। तो मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा तुम गर्म चीज़ें बंद कर दो, क्योंकि गर्म चीज़ें खाने से तुम्हारे शरीर में एलर्जी हो जाती है, एलर्जी से मुझे खुजली हो जाती है सारे शरीर में। तो मेरी तो ये चीज़ें सब बंद हैं। नहीं तो मन तो मेरा भी बहुत करता है ये बादाम खाने का, अखरोट खाने का, मूंगफली खाने का। मूंगफली खाने का तो मेरा बहुत मन करता है, पर क्या करूं, डॉक्टर ने मना कर दिया। जैसे ही खाती हूँ, चाहे मैं 2-4 मूंगफली भी खा लूँ, अच्छा 2-4 बादाम खा लूँ, लेकिन तुरंत मेरे को एलर्जी हो जाती है। मेरे हस्बैंड को भी नहीं खा पाते, उनको भी मतलब सूट नहीं करता। तो अब ये बच्चे खाएंगे, और जैसे कि चलते फिरते 2-1 बादाम मुंह में डालिए तो ऐसे खा लेंगे। तो मैं अब इनको रखती हूँ फ्रिज में ताकि बाहर खराब ना हो। गाइस मैं तो खा लेती हूँ संतरा और सेब, तो अभी खाऊंगी नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद लंच भी करना है। तो मेरे संतरे का मन कर रहा था, संतरा तो खा ही सकते हैं, तो मैं खाऊंगी संतरा। और मैंने ये अपने लिए उस दिन लिए थे ना, पिछले ब्लॉग में दिखाया था, ये अंगूर लिए थे मैंने। ये अंगूर है मुनक्के वाले, क्योंकि इनको सुखा के मुनक्के बन जाते हैं, तो ये भी गर्म रहते हैं। मुझको पता नहीं था ये गर्म रहते हैं, तो ये मैंने खा लिए। जैसे खाते हैं तो मेरे को शाम को ही मेरे को वो एलर्जी होगी, खुजली मच गई मेरे सारे शरीर में, मैं तो बहुत परेशान होगी। तो डॉक्टर ने पूछा क्या खाया, मैंने कहा मैंने तो वो वाले अंगूर खाए। तो उन्होंने मना कर दिया कि इनको भी मत खाओ। तो मैं तो ये भी नहीं खा सकती, ये बच गए हैं। अब क्या करूँ, खाने को बहुत ज़्यादा मन करता है, ये भी खा लूँ ये भी खा लूँ। अब सर्दियाँ शुरू हुई हैं तो ड्राई फ्रूट खा लूँ, पर सब बंद हो गया मेरा। तो पहले अपने स्वास्थ्य को देखो, स्वाद तो बाद की बात है। स्वास्थ्य है तो स्वाद है, स्वाद करके क्या करेंगे जब स्वास्थ्य ही खराब रहेगा। तो ऐसी बात है। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। और अब मैं सुखाने जा रही हूँ अपने कपड़े। अब बजे हैं 1 बज गए हैं और डेट है 10 तारीख है आज। ये मेरी सैमसंग की ऑटोमेटिक मशीन है। मैं पहले कलरफुल कपड़े निकाल लेती हूँ और वाइट कपड़ों में लगाऊंगी नील।
कौन सी? नहीं घूमेंगे चलो थोड़ी ठीक है, मैं ज़रा कपड़े सुखा लूँ। बोले तुम हाँ ऊपर ही ले जाना, मैं यहाँ तो सूखेंगे नहीं, ऊपर ढंग से सूख जाते हैं, शाम तक सूख जाएंगे। ये वाइट कपड़े, इनमें मैं लगाऊंगी नील, अभी और रह रहे हैं। अरे मैंने अपने पॉकेट में वो टॉफ़ी रखी थी और मुझे याद नहीं रही, वो भी वॉशिंग मशीन में धुल गई। अब अच्छी तरह साफ खा लीजिए। ये कह रहे हैं अब तुम्हारी टॉफ़ी भी अच्छी तरह साफ़ हो गई है, इनको खा लो। ये मैंने अपनी पॉकेट में रख रखी थी और मुझे याद नहीं रहा, तो ये भी धुल गई। तो चलो ये छत पे रखा हूँ, मैं फिर वाइट कपड़ों में नील लगाती हूँ, फिर लाती हूँ वाइट कपड़ों को। ले जाओ ये गाइस। यहाँ मैं अब अपने वाइट कपड़ों में लगाऊंगी नील, क्योंकि वाइट कपड़े बिना नील के बहुत बेकार लगते हैं। अगर उनमें नील नहीं लगता तो वो पीले पीले लगते हैं, जैसे धुले ही ना हो। तो यहाँ पर मैं अपने वाइट कपड़ों में लगाऊंगी नील। गाइस हम हस्बैंड वाइफ आ गए हैं दोनों तुलसी रेस्टोरेंट पर। बच्चे अपने अपने काम पे चले गए थे, तो इन्होंने कहा चलो हम भी थोड़ा घूम आते हैं, हम ही घर में क्या अकेले पड़े रहेंगे। तो हम दोनों तुलसी रेस्टोरेंट पे आ गए हैं। मेरा भी बहुत दिनों से मन कर रहा था कि मैं मक्के की रोटी और सरसों का साग खाऊं, तो यहाँ मैंने मक्के की रोटी और सरसों का साग मंगाया है, जो कि तुलसी रेस्टोरेंट का बहुत ही अच्छा था। मैंने कहा घर पे मैं अकेले के लिए क्या सरसों का साग बनाऊँ, कोई तो खाता नहीं है, तो मैं यहीं खा लेती हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने मक्के की रोटी सरसों का साग है और इसके साथ ये छाछ मिली है, बहुत ही टेस्टी थी। ऊपर से इन्होंने अच्छा मक्खन भी डाला। तो और ये जो छोटी सी टॉफ़ी है ये गुड़ है, तो इन्होंने भी टेस्ट करके देखा तो इनको भी बहुत अच्छा लगा यहाँ का खाना, मक्के की रोटी और सरसों का साग। तो यहाँ हम दोनों हस्बैंड वाइफ डेटिंग पे आए एक तरह से, ये कह लो।
रेस्टोरेंट का बाहर का एरिया है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। गाइस, मैं अब इस वीडियो का एंड करती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।